हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया डे 1 से अगर आप वीडियो देखते रहोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपको इजीली सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट थोड़ा सिंपल और फोर्थ जहाँ तक किया था वहाँ पर चारों अकाउंट बनाए थे। फिफ्थ में भी बेटा यही है, पर थोड़ा एक लेवल ऊपर ये सम आपको दिया गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, लेवल अप करते जा रहे हैं हमारे सम का। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, क्या दिया है, दीप एंटरप्राइज प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है 31 मार्च, और क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट बनाना है। मतलब टोटल 4 अकाउंट बनाने, ऊपर आ जाएंगे दीप एंटरप्राइज डेबिट क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। उसके बाद अपना ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में अपना आ गया बेटा बैलेंस शीट आ गया। क्लियर है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट आ गया। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। जब से देखो बहुत ही सिंपल है कुछ। सबसे पहले ड्राइंग कहाँ जाता है माय डियर स्टूडेंट, लेस। किस में से लेस हो जाता है, कैपिटल में से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। क्लियर, हमने पढ़ा था कैपिटल ऐड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, लेस क्या हो जाएगा, नेट लॉस, और लेस क्या हो जाएगा, ड्राइंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो मैनेजर सैलरी, अभी देखो यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सर मैनेजर सैलरी कहाँ पर लिखेंगे। अगर आगे वर्क दिया रहेगा, वर्क मैनेजर सैलरी आता तो कहाँ लिखते हम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते। अगर खाली मैनेजर सैलरी है तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, अगर आगे वर्क मैनेजर सैलरी था तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फैक्ट्री एक्सपेंस में, पर अगर खाली मैनेजर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कैश इन हैंड, असेट्स, कैशड बैंक असेट्स, सन्ड्री डेटर असेट्स, ये सारे के सारे असेट्स में किस में चले जाते हैं, करंट असेट्स में चले जाते हैं। सीए मतलब क्या रहेगा, करंट असेट्स में चले जाएंगे। पेटेंट असेट्स, पर ये कौन सा असेट्स होता है, फिक्स असेट्स। क्लियर है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स पर कौन सा असेट्स होता है, फिक्स असेट। लैंड एंड बिलिंग असेट्स कौन सा असेट्स होता है, फिक्स असेट्स होता है। एक्सटेंशन ऑफ बिलिंग, देखो लैंड एंड बिलिंग, उसमें ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा। लीगल चार्ज फॉर अक्वायरिंग ऑफ बिल्डिंग, ये भी क्या हो जाएगा, इस सब में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, इस सब में क्या करना है, ऐड कर देना इसको भी। सर ऐसा क्यों, अरे जगह खरीद रहे, जगह खरीदने के साथ साथ कुछ उसका लीगल चार्जेस पे करना पड़ेगा, हमने कुछ एक्सटेंशन वगैरह बिल्डिंग का किया, उसका भी पैसा, मतलब ये सारा पैसा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, और आउटर में कितना आ जाएगा, 2,25,000 रुपीज़ आ जाएगा आपको। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, आरएम मतलब रॉ मटेरियल में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ये सारा का सारा डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड। कैरेज इन, देखो काफ़ी सारे बोलेंगे सर कैरेज इन का मतलब क्या होता है, कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल में चला जाएगा। वेजिस एंड सैलरी कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। देखो आप वेजिस एंड सैलरी को बेटा दो तरीका होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट लिखो, या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फैक्ट्री एक्सपेंस में लिखो। आपकी मर्जी में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट लिख देता हूँ। हालांकि बुक्स में भी मैं देखा तो वेजिस एंड सैलरी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखा गया है। फैक्ट्री एक्सपेंस तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कहाँ चला जाएगा, एफई मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। ऑफिस, देखो ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल असेट्स पर कौन सा असेट्स होता है, एफ ए मतलब का मतलब क्या होता है, फिक्स असेट्स होता है। क्लियर है, अगर वो सारी चीज़ें लिखी रहेगी आपने वन बाय वन करे तो ये सम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल रहेगा। कैपिटल कहाँ चला जाता है, लाइबिलिटी, और इसको क्या कर दो स्टार। सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी पर कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। लोन लाइबिलिटी मतलब लोन अपनी फिक्स लाइबिलिटी होती है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट से कौन सा आरडीडी दिया गया है, ओल्ड आरडीडी दिया गया है। सर ओल्ड आरडीडी दिया गया है तो किसको स्टार करने का है, बैड डेब्ट्स को क्या करना है, स्टार, क्योंकि बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, ऑलरेडी काफ़ी बार आ चुका है। परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस, मतलब ये जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है उसको क्या कर दो, स्टार कर दो। ये रॉ मटेरियल का वर्क मटेरियल मतलब इसके फॉर्मूले में से क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस सेल्स
कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, ये लेस हो जाएगा, किस में से लेस हो जाएगा, RM मतलब रॉ मटेरियल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सारी चीज़ें देखो हमने कर दी है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, 31 मार्च 2013 स्टॉक वैल्यू, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल क्या होता है, पहले लेस हो जाता है, किस में से लेस हो जाएगा, रॉ मटेरियल में से। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। और फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और तीनों का इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंटिंग, तो एडवर्टाइजिंग एंड क्या कर दूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, सर हमको पता है आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाता है, लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड 31 मार्च 2013, देखो स्टेशनरी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब ये कौन सा स्टॉक दिया गया है सर, 31 मार्च 2012, मतलब यहाँ पर 31 मार्च, ये एक्चुअली मिस्टेक है, यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2014 आ जाएगा। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या दिया है, स्टेशनरी दिया गया है। सर ये कौन सा स्टॉक दिया गया है हमें, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि 31 मार्च को जो स्टॉक होता है उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट क्या होती है, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ये जो स्टेशनरी है ना बेटा, प्रिंटिंग है स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे याद रखो, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में से क्या होता है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम किस में से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से लेस। और क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। मतलब सर इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है और साथ में ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया उसको क्या करना है, लेस कर देना है। क्लियर, हम सम करते क्लियरली पता चल जाएगा। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, पेटेंट कितना दिया गया, 20% दिया गया प्लांट एंड मशीनरी। और पेटेंट को क्या कर दो, स्टार कर दो। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी हो गया और पेटेंट। सर डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है, अरे डेप्रीशिएशन क्या होता है, लेस होता है, हम सभी को पता है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, ये प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, कहाँ गया, तो कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस। अगर पेटेंट भी कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस में। दोनों का लिख दो, आप लिख सकते हो। क्या लिखा है, मैनेजर एंटर टू कमीशन 5%। देखो इसके लिए तो मैं बोल रहा था 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जब भी नेट प्रॉफिट आएगा तभी आपको मैं इसका आंसर करके बता दूंगा कैसे आएगा। इंक्रीज रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है, 3000 बेटा। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स किस में से लेस होता है सर, सन्ड्री डेटर में से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ये जो लेस हो जाएगा, लेस किस में से लेस हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स। ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 स्टिल अनपेड। देखो लोन का पैसा पे करना बाकी है, तो लोन को क्या कर दो, स्टार कर दो। सर लोन को स्टार कर दिया, सर लोन को आप पैसा पे करना बाकी है तो ऐड हो जाएगा। अरे लोन पे इंटरेस्ट ले रहे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा ना सर। अरे एक देखो 80,000 की लोन लिया, 1000 इंटरेस्ट पे करना, तो 81,000 लॉस हुआ। लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्यों, ये फाइनेंशियल मेरे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर है। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके कर दी। तो माय डियर स्टूडेंट चलो सम स्टार्ट करते हैं। पहले सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, साथ में फिर क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्या दिया गया है, ड्राइंग कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कैपिटल अपना कितना दिया गया, 5 लाख रुपीज़ दिया गया यहाँ पर। तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे जो अपना क्या आता है, कैपिटल आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैपिटल, और कैपिटल कितना दिया गया है, 5 लाख रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। कैपिटल, अरे कैपिटल एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर थोड़ा लाइन छोड़ने के बाद लिख दो लेस ड्राइंग। समझ में आया क्यों सर, क्योंकि कैपिटल में ऐड होता है उसके बाद ही क्या होता है, लेस। ड्राइंग कितना दिया गया है, हमें 30,000 दिया गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
30,000 रुपीज़। इसको लेस करना है तो क्या करो, ब्रैकेट में क्या करो, लिख दो। उसके आगे दिया है मैनेजर सैलरी। देखो मैंने बताया वर्क मैनेजर सैलरी रहेगा तो कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अगर खाली मैनेजर सैलरी है तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर 2 किसका नाम आ जाएगा, मैनेजर सैलरी। तो 2 यहाँ पर लिखना है, मैनेजर सैलरी। कितना दिया गया है सर, मैनेजर सैलरी 6,000 रुपीज़ दिया। इसको स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ लिख दो, आउटर साइड पे लिख दो। उसके बाद कैश इन हैंड, कैशड बैंक। देखो असेट साइड पे लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिक्स असेट्स। कौन से असेट्स आते हैं, फिक्स असेट्स। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले आते हैं फिक्स असेट्स। हालांकि फिक्स असेट्स इस सब में कुछ है नहीं तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिक्स असेट्स के बाद नीचे यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ के लिख देते हैं करंट असेट्स। समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ के लिख दिया यहाँ पर करंट असेट्स। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा करंट असेट्स। और करंट असेट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड। तो यहाँ पर सबसे करंट असेट्स के अंदर लिख दो कैश इन हैंड। उसके बाद आ जाएगा कैश एट बैंक। उसके बाद क्या आ जाएगा, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड का अमाउंट कितना दिया गया है, 2,000 रुपीज़ दिया गया है डायरेक्ट आउटर में। कैश और बैंक का अमाउंट कितना दिया गया है बेटा, 35,000 रुपीज़ आपको क्या करके रखा है, दिया गया है। जो मैंने अभी जो लिखा उसका जो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। सन्ड्री डेटर भी कहाँ जाएगा, करंट असेट्स में। यहाँ पर लिख दो सन्ड्री डेटर। हालांकि हम 12th में रहते तो हम यहाँ पर कितना लाइन छोड़ते, 3 लाइन। अभी हालांकि हम 13 में तो 1-2 लाइन क्या करेंगे, छोड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। सन्ड्री डेटर के बाद क्या दिया है, पेटेंट। पेटेंट कहाँ जाता है अपने लिए, फिक्स असेट्स। तो ये तो करंट असेट्स है तो नीचे लिख दो यहाँ पर पेटेंट्स। तो यहाँ पर मैं फिक्स असेट्स में लिख दूँ पेटेंट्स। तो पेटेंट्स का वैल्यू कितना दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, 4,000 रुपीज़ आपको दिया गया है। तो इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो। पेटेंट्स के बाद किसका दिया, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। तो 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिख दो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया है, 1 लाख रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। और यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में काफ़ी सारा है तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। और उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया गया है सर, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया है मुझे 2 लाख। 2 लाख। उसके बाद आ जाएगा ऐड एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। इसके अंदर ही ऐड कर दो। ऐड क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग। कितना आया एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, 2,000। और लास्ट में कितना, 20,000 और लीगल चार्जेस। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड लीगल चार्जेस। ऐड क्या आ जाएगा, लीगल चार्जेस फॉर बिल्डिंग लिख दो ना यहाँ पर, फॉर बिल्डिंग। कितना लीगल चार्जेस है बेटा, 5,000 रुपीज़ दिया गया। तो आउटर में कितना चला जाएगा, 2,25,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल दिया गया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ज़रा ध्यान से देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ चला जाएगा, रॉ मटेरियल में। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं बेटा 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। 2 यहाँ पर लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। क्लियर है, कितना दिया गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कितना दिया गया है, हमें 75,000 दिया है। तो डायरेक्ट आउटर में कितना चला जाएगा, 75। अभी उसके नीचे टाइटल क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आता है, 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। तो सर रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर सबसे पहले किसका स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM, RM का मतलब क्या रहेगा, रॉ मटेरियल। कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। ओपनिंग स्टॉक ऐड क्या हो जाएगा, परचेज, तो यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा, परचेज, तो ऐड यहाँ पर लिख देना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया गया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया है, नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख रुपीज़ दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक 40, परचेज 1 लाख रुपीज़ दिया गया है। अभी फिनिश गुड का क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 95,000 दिया है, तो फिनिश गुड का कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख देना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 2 यहाँ पर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका नाम आ जाएगा, फिनिश, कितना दिया गया है 95,000, आपको क्या दिया गया, आउटर साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आप स्टार्टिंग से देखा रहेगा सारे वीडियो, तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। उसके बाद कैरेज इन, तो कहाँ चला जाएगा, कैरेज इन, इसमें ही ऐड हो जाएगा, तो ऐड यहाँ पर आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। इन का मतलब होता है इनवर्ड। क्लियर है, कितना दिया गया, 8,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,48,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, 40 + 1 लाख, 1,40,000, उसमें 8 डालो, 1,48,000 आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद है वेजिस एंड सैलरी। देखो वेजिस एंड सैलरी, आपको एक काम करो, इसके नीचे परचेज, रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लेस होने वाला है। क्लियर है, तो यहाँ से कुछ लाइन आप क्या कर दो, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर लिख दो 2 वेजिस एंड सैलरी, 2 यहाँ पर आ जाएगा, वेजिस एंड सैलरी, 2 यहाँ पर आ जाएगा, वेजिस एंड सैलरी। क्लियर है, कितना दिया गया है, वेजिस एंड सैलरी का अमाउंट दिया गया है 90,000 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। क्लियर है, वेजिस एंड सैलरी के बाद क्या दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिखना है। सर कौन सा टाइटल लिखना है, 2 फैक्ट्री एक्सपेंस। 2 यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, फैक्ट्री, FA, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस में किसका नाम आ जाएगा, सर लैंड एंड बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, पेटेंट को स्टार था जी, एक बार ज़रा देख लेते। देखो मेरे को ऐसा लगा, हाँ जी मैंने सबको क्या करके रखा है, स्टार करके रखा गया है। क्लियर है, फैक्ट्री एक्सपेंस में सबसे पहले किसका नाम आया गया है यहाँ पर, फैक्ट्री एक्सपेंस। कितना दिया गया, 8,000 रुपीज़ दिया गया। देखो ये टाइटल है, टाइटल के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, तो ये तो जस्ट हमने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है, टाइटल के अंदर क्या आ जाएगा, सारे नाम आएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस। कितना दिया गया है सर, फैक्ट्री एक्सपेंस का अमाउंट हमें दिया गया है 8,000 रुपीज़ दिया गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंस, हाँ जी, फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी फैक्ट्री रेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री रेंट। एक तो बुक में इतना छोटा छोटा लिखा है ना फैक्ट्री रेंट, उससे अच्छा तो मैंने बराबर लिखा, अगली बार मेरे को प्रिंट निकाल के ही रखना पड़ेगा। एंड रेट्स कितना दिया गया है सर, 10,000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया गया है सर, ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट दिया गया है 5,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पर कितना नाम आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या है, स्टार है, तो 2 यहाँ पर नाम लिख दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड किसका नाम आ जाएगा, स्टेशनरी का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर, कितना दिया गया सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट 10,000 रुपीज़ दिया गया, तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। और इसको कितने स्टार है सर, 2 स्टार है, तो एक काम करो 4 लाइन क्या कर दो, छोड़ दो आप लोग। क्लियर है, डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे ही चला जाएगा, तो उसके नीचे ही लिख दो 2, डिस्काउंट वगैरह सब इसके नीचे ही क्या कर दो, लिख दो 2 यहाँ पर लिख दो बेटा, डिस्काउंट, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट। कितना सर डिस्काउंट दिया गया है, 6,000 रुपीज़ हमें डिस्काउंट दिया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 रुपीज़। उसके बाद 2 किसका नाम दिया, एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट को क्या है, स्टार है, तो कहाँ जाएगा, इनर में आ जाएगा। इसके नीचे भी क्या करो, 2 लाइन क्या कर दो, छोड़ दो। एडवर्टाइजमेंट के बाद बैड डेब्ट्स 4,000,
और बैड डेप्स को भी क्या स्टार है, तो यहाँ पर आ जाएगा बैड डेप्स कितना दिया गया है सर 4000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। और लास्ट में बचा क्या बचा, गुडविल। गुडविल कहाँ चला जाएगा, फिक्स असेट्स में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लैंड एंड बिलिंग, लीगल चार्जेस, इसके नीचे लिख दूँ यहाँ पर गुडविल, और गुडविल को स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आउटर साइड पे चले जाएगा। कितना चला जाएगा 4000 रुपीज़ चला जाएगा। एक बार ज़रा ध्यान से सम को देखोगे ना, सारी चीज़ें कर दी। देखो सन्ड्री डेटर को स्टार था, इनर में लिखा पेटेंट प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिलिंग का, ये तो ये ऐड ही करना था, सबको ऐड कर दिया। रॉ मटेरियल को ऑलरेडी स्टार होता ही है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को 2 स्टार था, 4 लाइन छोड़ा। एडवर्टाइजमेंट को स्टार है, बैड डेप्स को स्टार है। अभी क्रेडिट साइड पे बढ़ते हैं। कैपिटल तो ऑलरेडी लिख दिया है 5 लाख रुपया। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखो ये हमने लिखा ही है। अभी इसके नीचे आप चाहते हो तो यहाँ पर रेड कलर की पेन से टाइटल लिख दो, करंट लाइबिलिटी। क्या लिख दो, करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में थोड़ा लाइन छोड़ के करंट लाइबिलिटी लिख दो। क्लियर है आप लोग। करंट लाइबिलिटीज कितना दिया है, करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसके नीचे लिख देना है सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। कितना दिया गया है सर, सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू हमें दिया गया है 1 लाख रुपए दिए गए, तो 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद किसका वैल्यू दिया गया, लोन। तो ये लोन को डायरेक्ट ऊपर ही लिख दो यहाँ पर लोन करके, क्योंकि ये अपने लिए सब साथ में ही आता है। लोन फिक्स और लोन को स्टार है, तो एक काम करो लोन का अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखना है, और एक लाइन ऊपर छो लिखो, क्योंकि इंटरेस्ट एड होने वाला है। क्लियर है। यहाँ पर लोन 80,000 रुपीज़ में क्या करूँ लिख दूँ इनर में, और उसके नीचे 2 लाइन ऑलरेडी हमने छोड़ के रखा है। क्लियर है। रिजर्व फॉर बैड डेप्स, देखो रिजर्व फॉर बैड डेप्स क्या हो जाएगा, बैड डेप्स के फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो बैड डेप्स का फॉर्मूला याद है, बैड डेप्स एड न्यू बैड डेप्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्लियर है। पता होगा आप लोग को, बैड डेप्स एड न्यू बैड डेप्स, न्यू बैड डेप्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी हो जाएगा। क्लियर है। तो डायरेक्टली हमें ये ओल्ड आरडीडी दिया गया है। क्लियर है। रिजर्व फॉर बैड डेप्स कितना दिया गया है, ओल्ड आरडीडी कितना दिया गया है 6000 रुपीज़ दिए गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 6000, इसको क्या कर दो ब्रैकेट कर दो। उसके बाद है परचेज रिटर्न, तो कहाँ चला जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ गया, ऊपर है ना, इसके ऊपर। तो ये आया कैरेज इनवर्ड, तो लेस क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न, और लेस क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो लेस यहाँ पर लिख दो परचेज रिटर्न कितना दिया गया है सर, परचेज रिटर्न 7000 रुपीज़ दिया गया। तो इसको काम करो ब्रैकेट में लिखो। क्लियर है। हालांकि चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, हालांकि इसमें माइनस कर दो 4,41,000 आ जाएगा। अभी उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, लेस करेंगे। और सेल्स फाइनली दिया गया 2,64,000 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बाई सेल्स 2,64,000 रुपीज़ दिया गया। तो 2,64,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है। देखो काफ़ी बड़ा सम है, तुम ऐसा सोच के नहीं चल सकते कि बट 11th में मुझे इतना छोटा सम आया था तो इसमें भी 11th 12th की नहीं। अभी थोड़ा बड़ा सम है, और कुछ एडजस्टमेंट भी आपको काफ़ी सारे दिए गए। पहला एडजस्टमेंट क्या था, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का दिया गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में से लेस हो जाएगा। सारा क्लोजिंग स्टॉक असेट सेट जाता है, पहले रॉ मटेरियल में से लेस कर देते 50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा। एडजस्टमेंट है तो आप अलग कलर की पेन से लिखो। क्लियर है। तो लेस यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया गया है 50,000 दिया गया। तो आउटर में कितना चला जाएगा 91,000 रुपीज़ क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है। एक बार बुक में भी मैं देखो साइड बाय साइड बुक में भी मैं क्या करता हूँ चेक करके रखता हूँ। क्लियर। हाँ जी, अपना आंसर क्या है, राइट है। क्लियर है। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 91,000 रुपीज़ यहाँ पर आउटर में चला गया। क्लियर। अभी उसके बाद आगे क्या दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका दिया था, फिनिश गुड। तो फिनिश गुड कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आया, तो यहाँ पर क्या रहेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यहाँ पर क्या रहेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका रहेगा, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। कितना दिया गया है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस 80,000 और फिनिश गुड का 1 लाख रुपीज़ दिया गया है। क्लियर, वर्क इन प्रोग्रेस 80,000 तो डायरेक्ट आउटर में 80,000 और फिनिश गुड कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना आ जाएगा, फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना वैल्यू दिया गया है, 1 लाख रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लाख। और तीनों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा बेटा, असेट साइड चला जाएगा। सर असेट साइड कौन से असेट्स में जाता है, करंट असेट्स में क्या होता है, तीनों चीज़ें जाता है। क्लियर है, सन्ट्री डेटर को स्टार है तो 3 लाइन 2 लाइन छोड़ दो, इसके नीचे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, पहला रहेगा रॉ मटेरियल, अभी यहाँ पर तो पूरा लिखना है। क्लियर है, रॉ मटेरियल, उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस और उसके बाद है फिनिश गुड। उसके बाद क्या है, फिनिश गुड। फिनिश गुड का कितना दिया गया, अभी याद था 1 लाख, इसका कितना दिया गया था 80,000, इसका कितना दिया गया 80 और 50, तो 80,000 और इसका कितना दिया गया है 50 दिया गया, तो 2,30,000 आएगा आपको आउटर में, 2,30,000 आपको आंसर आ जाएगा। कैसे सर, 1,80,000, 80, 90, 100, 2 लाख हो गया और 30 बचा। ठीक है, डन। क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत ही सिंपल था, जितने भी सम के सब में आए। आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजमेंट और प्रिंटिंग। एडवर्टाइजमेंट 500, प्रिंटिंग 300, एडवर्टाइजमेंट 500, तो एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है, 500 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना ऐड करना है बेटा, 500 ऐड करना है। तो 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 5,500 और ये प्रिंटिंग में कितना ऐड करना है, 300। तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना करना है, 300। तो सर ये इनर में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी एक और एडजस्टमेंट बाकी है। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाता है। क्लियर है, तो लाइबिलिटी साइड पे ये सन्ड्री क्रेडिटर लिखा है ना, उसके नीचे ही लिख दो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, एक करंट असेट्स होता है। क्लियर, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना है यहाँ पर 500 और प्रिंटिंग कितना है यहाँ पर 300। तो 500 प्लस 300 आउटर में कितना लिख दो, 800 रुपये क्या करो आप लोग लिख दो। क्लियर है, ठीक है, डन, गॉट इट एवरीवन। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया गया है, ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट 31 मार्च 2014, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा अपने लिए, ये असेट साइड पे चला जाएगा। तो कितना 1,000 रुपये क्या करना है, लेस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करो, लेस कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लेस यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना लेस करना है, 1,000 रुपये क्या करना है लेस। तो सर 10,000 में से 1,000 क्या, 9,300 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक का होता है अपने लिए असेट, असेट साइड पे लिख दो यहाँ पर। देखो इसके नीचे, इसके साथ में नहीं लिख सकते क्योंकि ये तीनों का क्लोजिंग स्टॉक अलग होता है, इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अलग होता है। क्लियर है, तो इन साथ में सबके नहीं लिख सकते, इसके लिए इसको क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका नाम आ जाएगा, स्टेशनरी। कितना वैल्यू दिया गया, 1,000 रुपये आपको दिए गए, तो 1,000 आउटर साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, और अभी उसके आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, पेटेंट कितना दिया गया है 20% दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी और पेटेंट का दिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी 10%, पेटेंट 20%। प्लांट एंड मशीनरी 10%, पेटेंट 20%। प्लांट एंड मशीनरी 10%, पेटेंट, तो यहाँ पर लिख दो लेस डेप्रीशिएशन
10%, और ये 10% सिंपल है, कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आउटर में कितना आ जाएगा 90, और इसका 20% बोला है तो लेस डेप्रीशिएशन 20%, सर 20% तो 10% 400, तो 20% 800, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3,200 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। और डेप्रीशिएशन कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अपना का फैक्ट्री एक्सपेंस में यहाँ पर आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन, यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन। सबसे पहले किसका आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, कितना 10,000, और पेटन 800, 10,800 रुपये क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर लिख दो पेटन। क्लियर है, डन, गॉट इट एवरीवन। देखो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके क्या कर रहे, और ऐसा नहीं कोई भी चीज़ आपको, मैं खुद भी पहले देखते जा रहा हूँ, हाँ भाई सारी चीज़ें क्या हो रही है, राइट हो रही है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो मैनेजर एंटर टू गेट कमीशन 5% और नेट प्रॉफिट हो तो बाद में आएगा बेटा, इसका मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। इंक्रीज रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है बेटा 3,000, तो देखो 3,000 बैड डेब्ट्स दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, पहले डेटर में से लेस हो जाएगा, बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पर ऐड कितना करना है 3,000 मुझे ऐड करना है, ये क्या हो गया नील हो गया। क्लियर। 4 और 3 कितना होता है 7, 7 में से 6 जाएगा तो आउटर में कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। सर उल्टा कर रहे हो, हाँ अभी डेटर में से जाके क्या करता हूँ लेस कर देता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर रहा सन्ट्री डेटर में से जाके क्या कर दिया लेस कर देता हूँ मैं, लेस बैड डेब्ट्स कितना दिया गया 4,000 रुपीज़ दिया गया, कितना दिया गया एक बार मैं भी जरा भूल गया, 3,000 रुपीज़ दिया गया। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है 3,000 रुपीज़ दिया गया है, तो 95 और 3 कितना हो जाएगा 92,000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है। और बैड डेब्ट्स का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है बेटा, ये बैड डेब्ट्स में न्यू बैड डेब्ट्स में ऐड 4 और 3 कितना होता है 7, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1,000 रुपया बचेगा। क्लियर है। ये हो गया। उसके बाद आगे क्या दिया है बैड डेब्ट्स के बाद अपना लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 स्टील अनपेड। स्टील अनपेड मतलब लोन में क्या करना है बेटा 1,000 रुपीज़ क्या करना है, स्टील अनपेड मतलब पैसा पे करना बाकी है, पे करना बाकी रहेगा। तो यहाँ पर क्या देखो इसके लिए हमने इसका अमाउंट कहाँ लिखा था इनर साइड में लिखा था। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बेटा 1,000, तो 81 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 81,000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है बेटा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना वैल्यू आ गया 1,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। एक काम करते देखो सारी चीज़ें 1 बाय 1 की कर दी, अभी बारी आई टैली की, तो चलो माय डियर स्टूडेंट टैली भी क्या करते हैं स्टार्ट करते। क्लियर है। एक आउटस्टैंडिंग चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट इन लोग ने कहाँ पर लिखा गया है, इंटरेस्ट का लोन अमाउंट इसमें लोग ने क्या किया ऐड किया है, और सेकेंड इफेक्ट मतलब इंटरेस्ट का अलग से करंट लाइबिलिटी में लिख दिया तो भी चलेगा, और यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस हो गया 1,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, हाँ जी सब कुछ अपना क्या है राइट है। तो डियर स्टूडेंट हमने सारी पोस्टिंग कर दी, सारा एडजस्टमेंट कर दिया, बारी आई टैली की। तो सर टैली करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, 1 बाय 1 करके क्या करते हैं टैली। देखो सबसे पहले 75,000 प्लस 91,000 प्लस 90, और देखो यहाँ पर एक ये जो 8 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने लिए, इसको भी चाहते हो आप तो आउटर में लिख दो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये 18,000 आ जाएगा 18, और ये 10,800। अगर सबको आप टोटल करोगे तो माय डियर स्टूडेंट आपको आंसर आ जाएगा 2,84,800 आपको आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 2,84,800। तो यहाँ पर भी लिख दो 2,84,800 रुपीज़ आपको क्या करना है आंसर लिख देना है। सर ये आंसर लिख दिया, अभी ये सारा चीज़ इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। ओपनिंग ये जो आया 2,80
माइनस कितना करना है, 80,000 मुझे माइनस करना है। तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको, मतलब 2,84,000 में से ये 80 माइनस कर दो, 2,04,800 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। इसको नाम क्या देना, हम कहाँ जाने वाले हैं बेटा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। और इसको नीचे क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें क्या करना है, नाम लिख देना है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कहाँ है, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ पर लिख देना है टू कॉस्ट, सॉरी कहाँ से आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो यहाँ पर आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और नीचे लिख देना है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का क्या है, कॉस्ट आया कितना है, 2,04,800। कौन सा सेट ज़्यादा है सर, यही मेरे को तो ज़्यादा लग रहा है, 2,64,000। तो कितना आ जाएगा, 3,64,000, राइट है, 3,64,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3,64,000। तो एक काम करो, 3,64,000 में से कितना माइनस करना है मेरे को, पहले 95, फिर 2,04,800 क्या करो, माइनस कर दो, क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 64,200 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। एक बार ज़रा मेरी बुक में भी चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 64,200। इसको नाम क्या देना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। ये CD, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब देखो एक ही नाम है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया है सर, 64,000, कितना दिया गया, 200 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। तो अभी देखो 64,200। तो माय डियर स्टूडेंट, एक काम करते हैं, डेबिट साइड का टोटल भी करना चालू करते हैं। यहाँ पर कितना है, 6,000 प्लस कितना है, 5,000 प्लस 9,300 प्लस कितना है, ये 6,000 आ गया, प्लस ये कितना आया, 5,500 प्लस ये कितना है, 1,000 प्लस वापिस से कितना है, 1,000। मतलब टोटल कितना आया सर, 33,800 आया। और उसका टोटल कितना आया था, 64,200, क्लियर है। ये क्रेडिट साइड का टोटल, जी हाँ देख सकता हूँ मैं, 64,200 माइनस कितना करना है, 33,800 करना है, क्लियर। तो माइनस कितना करना है, 64,200 करना है। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 30,400 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर ये 30,400 रुपीज़ के बारे में कुछ बोला गया था, सर क्या बोला गया था, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से देखना, क्या बोल रहे, मैनेजर एंटर टू गेट कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज, क्या दिया है, कमीशन। तो उसका कितना निकालना है, 5% क्या करना है, नेट कमीशन देना है मैनेजर को, सैलरी। तो यहाँ पर देखो कमीशन जो देंगे, तो ये जो अमाउंट आया बिफोर, मतलब जो अपना जो ये नेट प्रॉफिट, अभी तुम बोलोगे इतना है 30,000 नहीं, उसका हमें कितना निकालना है, 5% क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू किसको दे रहे, मैनेजर। एक द रेट कितना परसेंट दे रहे, 5%। तो 5% किसका निकलेगा, ये जो पहले 60, यहाँ पर कैसे आपको मैं लिख के बताऊँ, ये जा रहा है यहाँ पर 64,200 में से कितना माइनस करोगे आप, 33,800। तो अगर आपने माइनस कर दिया बेटा, तो आपको आंसर आ जाएगा ये 30,400 का कितना निकालना है, 5% निकालना है, क्लियर। अगर आप 5% निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 1/20, आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कमीशन क्या करना है, पे करना है। अरे मैनेजर को पैसा पे करना है, हमको बिजनेस को पैसा पे करना है, तो अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, यहाँ पर कमीशन टू मैनेजर। तो यहाँ पर लिखना है कमीशन टू मैनेजर, कितना आ जाएगा, 1,520 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। अभी इसका टोटल करना है। तो देखो ये क्रेडिट साइड में सभी को पता था कितना ज़्यादा था, ये 60, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये 64,200, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 64,000
200। क्लियर है। अभी इसको क्या करो, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, ये पहला तो इसका टोटल किया था 64,200 माइनस 33,800 माइनस 1520। क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 28,800 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और ये 28,800 रुपीज़ जो आंसर आया, इसको नाम देते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। टू यहाँ पर नाम आएगा नेट प्रॉफिट, फाइन करेंगे तो क्या आता है, कैरी डाउन। और यही नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा एड नेट प्रॉफिट, क्या रहेगा, ब्रॉट डाउन। ऐड क्या होगा, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना दिया गया है सर, 28,800 रुपीज़ दिया। प्लस कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 5,28,800 प्लस 5 लाख माइनस कितना करना है, 30,000 आपको क्या करना है, माइनस करना है। आउट टर्न में कितना आ जाएगा, 4,98,880 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। प्लस फिर वापिस से सारे को क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस आपको ये हो जाएगा 81, तो प्लस 81 प्लस 1 लाख प्लस ये कितना वापिस आया 800 प्लस कितना आया 1520 आपको क्या कर दो, कर दो। क्लियर है। तो मुझे पता है आपको आंसर आ जाएगा अपना, जी हाँ बिल्कुल भी राइट है, 6,82,400 रुपीज़ आपको आंसर। हालांकि अगर आप टेक्स्ट बुक का कंपेयर करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने एक चीज़ उल्टी की है। हालांकि उल्टी मैंने उल्टी कर दी है, पर तो भी अपना सम क्या आ गया, राइट आया, 86,82,200। यहाँ पर भी कितना आया, 6,82,200। हालांकि आपको अगर टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना रहेगा तो सर कैसे करोगे, देखो उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर की है। क्या की है सर, ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये इसने लिखा था इंक्रीज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बाय 3,000। और देखो बुक में यहाँ पर आरडीडी कितना दिया, देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना दिया है, 6,000। अरे उससे 6,000 को कंपेयर नहीं किया जाता है, 6,000 प्लस ये 3,000। उसने ऐसा किया इंक्रीज बाय 3,000, तो उन्होंने इंक्रीज कर दिया इसको 3, तो टोटल उन्होंने आप बैड डेब्ट्स में लिखा है 9,000 क्या किया है, डेटर में से लेस किया है। और न्यू बैड डेब्ट्स में से भी 9,000 लेस करेंगे तो भी उनका आंसर। हालांकि कान ऐसे पकड़ो, सम तो टैली होने ही वाला है। हालांकि डिपेंड करता है टीचर पे, टीचर इसको कैसे लेता है। अगर टीचर ने इस बात को सीरियसली लिया तो आपको 1 मार्क क्या होगा, नहीं मिलेगा। अगर टीचर ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो आपको 20 में से 20 मार्क्स आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 4 अकाउंट इतना बड़ा सब मैनेज करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।